हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आई एम उदय एंड टुडेज क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 10th का जो एक्सरसाइज नंबर 3.2 है। आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज मैं काफी दिन के बाद क्लास ले रहा हूँ, सो चलिए हम डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3.2 में जो क्लास 10th की मैथमेटिक्स में दिया है वो है इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ सॉल्विंग अ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, जैसे कोई लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल के, तो उनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में दिया गया है। उसको हिंदी में प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। सीधे क्लास की ओर चलते हैं और देखते हैं कैसे करेंगे। देखो, इसमें जो एक्सरसाइज नंबर 3.2 है उसमें ये इक्वेशन को, जैसे कोई दो वेरिएबल का इक्वेशन है और दो इक्वेशन है, उनको सॉल्व करने का बड़ा आसान सा मेथड होता है। इसमें करते क्या है, इसमें हम एक इक्वेशन से एक चीज की वैल्यू को दूसरे वेरिएबल के टर्म में कन्वर्ट करके उसकी वैल्यू उस दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं। इससे एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं, फिर उस वेरिएबल की जो वैल्यू होती है उसको दूसरे में पुट कर देते हैं, तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकल आती है। ठीक है, ऐसे करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, मतलब अपने क्वेश्चन की ओर देखते हैं कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखो, कोई बहुत बड़ा हार्ड मेथड नहीं है, बड़ा इजी सा मेथड है। ओके, एग्जाम्पल नंबर 4 है आपका पहला क्वेश्चन जो एक्सरसाइज नंबर 3.2 का है, वो एग्जाम्पल नंबर 4 है। कैसे सॉल्व करते हैं मैं इसी क्वेश्चन में बता दूंगा, फिर उसी बेसिस पे सवाल जैसे जैसे आते जाएंगे हम आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, एग्जाम्पल नंबर 4 है। उसमें दिया है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। प्रतिस्थापन विधि से, है ना, प्रतिस्थापन विधि से आप इक्वेशन को सॉल्व करो, ये पूछा गया है। ठीक, चलते हैं और देखते हैं। देखो, जैसे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या करता है, पहला स्टेप ये होता है कि इनमें से किसी भी एक इक्वेशन को उठा लो और उसके वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। मतलब जैसे मैं इसको इक्वेशन 2 को उठाऊं कि x प्लस 2y बराबर 3, अगर मैं इसको x बराबर 3 माइनस 2y लिख दूं तो कोई हर्ज होगा तुम्हें? नहीं होगा। अब ये इक्वेशन थर्ड मान लो, x की वैल्यू को इक्वेशन 2 से निकाली मैंने, इक्वेशन 1 में पुट कर दूं, क्या लिखेंगे कि x की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करने पर, ठीक है, आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3 से इक्वेशन 1 में। एक बात देखना, तुमने 2 को लिया था तो ये वैल्यू निकाली थी, तो ये वैल्यू 2 में पुट नहीं करना, ठीक है, नहीं तो वो वैल्यू बराबर हो जाएगी। तो क्या करेंगे, x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 7x की जगह क्या आ जाएगा, 3 माइनस 2y माइनस 15y बराबर 2। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 7 या 21, 7 दूने 14y माइनस 15y बराबर 2। इसको सॉल्व करो, 4 5 4 9 और 1 1 2, तो ये क्या आया, जैसे सॉल्व करोगे तो आएगा कितना, 21 को इस साइड ट्रांसफर कर दो तो आएगा कितना, -29y बराबर
इस साइड भेजोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का, ये प्लस का 2, और ये 21 इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो क्या जाएगा, 21 में से 2 गए तो क्या जाएगा, माइनस का 19। इसको सॉल्व करोगे, ये माइनस से ये माइनस चला जाएगा, तो y बराबर क्या निकला, 19/29। ये वैल्यू निकली आपकी y की। अभी ये y की वैल्यू, पुट दिस वैल्यू ऑफ y बराबर 19/29 इन इक्वेशन, किसमें, थर्ड में पुट कर दो, इसमें थर्ड, तो क्या आएगा, x बराबर 3 माइनस 2, y की जगह 19/29 पुट करोगे, इसको जैसे ही सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करके देख लो, 19×2 = 38 और 29 यहाँ पे जाएगा तो ये क्या आएगा, नीचे 29 ही आएगा। 3×27 के साथ फ्रैक्शन सॉल्व कर रहा हूं मैं, ठीक है। 3×27 के साथ हासिल 2 और 3×2 = 6, 7, 8 और 19×2 = 38। इसको सॉल्व कर लो, 9 8 17 और 5 3 8 होता है, तो 49/29 आ जाएगा। ठीक, क्या आया, x का वैल्यू जो आया वो आया 49/29 एंड y का वैल्यू आया वो आया 19/29। ठीक है, ये आया। पता चला कि सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे सॉल्व करते हैं। पहले एक इक्वेशन उठा लो, उस इक्वेशन से एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट कर दो, फिर उस वेरिएबल की वैल्यू दूसरे इक्वेशन में पुट कर दो जो उठाया नहीं है, उससे एक वेरिएबल की वैल्यू निकलेगी। जब वो वैल्यू निकल आए तो उसको थर्ड इक्वेशन में पुट कर दो, बस यही आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है। अब इसके बेसिस पे सवाल होंगे, थ्योरेटिकल सवाल होंगे, तो पहले उनको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 5 है, एग्जाम्पल नंबर 5 को पढ़ो। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, क्वेश्चन, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 ईयर ago, आफ्ताब अपनी डॉटर से कहता है कि 7 साल पहले आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन, उस टाइम पे मैं आपकी एज का 7 गुना था। जिस टाइम 7 साल पहले आपकी एज का, मेरी एज का, जो मेरी एज थी वो आपकी एज की 7 गुनी थी। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, क्वेश्चन में क्या करते हैं, पहले तो प्रेजेंट की एज मान लो, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज x ईयर एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर y ईयर मान लो, x ईयर और y ईयर मान ली। अब क्वेश्चन जो कहता जाए वैसे फॉलो करते जाना। अब तो आपने कहा टेल से हर डाटा हिज डाटर कि 7 ईयर एगो आई वॉज 7 times एल्ड ओज ओल्ड एज यू वर देन, तो 7 साल पहले अब तो आपकी एज कितनी होगी, x-7। 7 साल पहले डॉटर की एज कितनी होगी, y-7। उसने कहा कि 7 साल पहले जो मेरी एज थी वो आपकी एज की कितनी गुनी थी, 7 times गुनी, 7 गुनी थी। ये पहला स्टेटमेंट बना। अब इसको सॉल्व करके तुम निकाल सकते हो, इसको सॉल्व कर लो, तुम्हारा इक्वेशन बन जाएगा। पहला स्टेटमेंट ये था, तो इसको सॉल्व कर लो, x-7 बराबर 7y माइनस का सती सती 49। ठीक है, तो अब अगर इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लो तो आएगा x-7y, इस साइड y को ले लो, इस साइड 7 को ले लो, तो 42, तो यहाँ कितना आ जाएगा 42 माइनस का 42। इसको और अच्छे से लिख देता हूं मैं, इसको सॉल्व कर लो, इसको और अच्छे से लिख देता हूँ, ये कितना आ गया, माइनस का 42। इसको इक्वेशन 1 मान लो। ठीक, ये सॉल्व किया। अब वो दूसरा स्टेटमेंट कहता है
ऑल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अब 3 साल बाद की एज कहता है, तो 3 ईयर फ्रॉम नाउ के बाद आफ्ताब की एज कितनी होगी, x+3, डॉटर की एज कितनी होगी, y+3। अब इनका रिलेशन कैसे, क्या कह रहा है, 3 ईयर फ्रॉम नाउ आई शेल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, ये तुम्हारी एज का मेरी एज 3 गुना हो जाएगी 3 साल बाद। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, x+3, 3y+3 × 9, तो x-3y बराबर, ये 3 सट जाएगा तो क्या आएगा, 6 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 2। पक्का आ गया, देखते जाना। ठीक है, अब क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिक एंड ग्राफिकली बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। देखो, अब एल्जेब्रिकली ये सिचुएशन रिप्रेजेंट होगी, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व कर देंगे। तो पहला क्वेश्चन उठाएंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, इससे निकाल लेंगे x की वैल्यू, x बराबर आ जाएगा 6+3y। अब x बराबर 6+3y पुट कर देंगे, x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, x बराबर 6+3y था, x बराबर 6+3y पुट करना है, 6+3y पुट करना है किसमें, इसमें x-7y बराबर -42 में, किसमें करना है पुट, x-7y बराबर -42 में, इसमें पुट करना है। पुट कर दो x की जगह 6+3y, 6+3y -7y बराबर -42, इसको सॉल्व करो तो ये 7 4 जो प्लस का 3 है माइनस का 4 है तो -7 है तो माइनस का 4y, ये 6 सट जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा तो माइनस का 42, माइनस का 6 तो माइनस का 48 हो जाएगा। ठीक है, और इसको काट दो तो क्या आएगा, 16×3 = 48, 4 × 4, 4×4 = 48, काटो 4 से तो 4 × 4, 4×2 = 8, तो y बराबर जो आया कितना आया, वो आया 12। अब ये y की वैल्यू, पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किसमें पुट कर दोगे, इसमें पुट कर दो, इक्वेशन 3 मान लो इसको, x=6+3y, x=6+3y, इसमें y की वैल्यू पुट कर दो, क्या आ जाएगा, x बराबर 6, y की वैल्यू 12 आती है, 3 × 12, तो क्या 12 आती है 36, 6+36, 6 6 12, क्या आ जाएगा 42, x की वैल्यू क्या आ गई 42। तो जो फादर की जो एज मानी थी, हमने किसकी मानी थी, प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, आफ्ताब की एज x मानी थी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 42 ईयर, तो आफ्ताब की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है 42 ईयर है, और प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर की एज कितनी है, वो 12 ईयर है। ठीक है, बस इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, पहले उसका क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन बनाने के बाद फिर उसको सॉल्व करना है। ओके, नाउ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एग्जाम्पल नंबर 6 है, नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या है देखते हैं, इन अ शॉप द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर इज 9। तो पहले तो एक एक की कॉस्ट मान लो, लेट, यहां पे कर लो लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल
x रुपए एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन y रुपए। अब इसी को इसके अनुसार चला दो। क्या है, इन अ शॉप कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल, तो 2 पेंसिल का कॉस्ट कितना हो जाएगा 2x। 3 इरेजर का कॉस्ट क्या हो जाएगा, पेंसिल एंड इरेजर, इरेजर की बात हो रही थी तो यहाँ पे इरेजर मान लो, ठीक है। 3 इरेजर, ये कितना है 9 रुपए है। क्वेश्चन 1 बना लो। एंड कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल, 4 पेंसिल का 4x एंड 6 इरेजर का 6y, ये कितना है 18 है, इसको 2 मान लो। अच्छा, तो कह रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर। कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर कैसे फाइंड करोगे, देखो पहले तो इक्वेशन को देखो जरा। अगर इससे तुम 2 कॉमन ले लो तो ये क्वेश्चन यही बना देगा। अगर इसका 2 से डिवाइड कर दो पूरे क्वेश्चन को तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 9। ये क्वेश्चन सेम आ गए। जब भी दो इक्वेशन सेम होते हैं तो इसका मतलब वो एक ही लीनियर लाइन है एक दूसरे के ऊपर, और जब ऐसी कंडीशन बनती है तो इक्वेशन इन्फिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशन रखते हैं, ठीक है। फिर भी अगर तुम्हें तसल्ली करना है तो करके देख लो। कोई एक इक्वेशन उठा लो, मैं इक्वेशन 1 को उठाऊंगा इस बार। मैंने वैल्यू निकाली 2x प्लस 3y बराबर 9 है ना, तो 2x बराबर 9 माइनस 3y एंड x बराबर 9 माइनस 3y बाई 2। इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 पे पुट कर दो जरा, देखते हैं क्या आता है। 4 9 माइनस 3y बाई 2 प्लस 6y बराबर 18। 2 से 1 काटा, 2 दूना 4, अंदर जाएगा तो 9 दूना 18 माइनस 3 दूनी 6y प्लस 6y बराबर 18। 18 बराबर 18, क्या मतलब हुआ इसका, वेरिएबल तो एलिमिनेट ही हो गए। अब जब वेरिएबल एलिमिनेट हो गए, क्यों हो गए, ये घटना मैंने तुम्हें पहले बता दी कि वो एक लीनियर लाइन ही बन रही है, दोनों लाइन एक ही जैसी आ रही है, इसका मतलब है लाइन कोइंसाइड कर रही है। जब लाइन कोइंसाइड कर रही है, समझना बात को, तो फिर उनके इन्फिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, ठीक। तो x की वैल्यू भी इन्फिनिटी कर सकते हो, y की वैल्यू भी इन्फिनिटी आ जाएगी तुम्हारी, ठीक है। बस यही इसका सॉल्यूशन था। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगले की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, देखो जरा देखते हैं। टू रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन ये और ये, तो यहाँ पे लिख लो कि x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। एंड 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 को सब्स्टिट्यूट करो, x बराबर 4 माइनस 2y आ जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो। 2x 4 माइनस 2y प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4y प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। कुछ खेला हो गया, इसमें भी ये एलिमिनेट हो गया। 8 माइनस 12 बराबर 0, माइनस 4 बराबर 0, विच इज रॉन्ग। क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइन कट नहीं करती हैं। क्यों, क्योंकि दे डोंट हैव एनी कॉमन सॉल्यूशन।
इनके पास कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं है, जिसका मतलब है कि ट्रेन एक दूसरे को कट नहीं करती, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। ओके, नाउ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक्सरसाइज नंबर 3.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अभी तक एग्जाम्पल चल रहे थे, अभी चला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सीधा सा है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में मैंने तुम्हें बताया, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, किसी एक इक्वेशन को उठा लो, उससे दूसरे इक्वेशन में कन्वर्ट कर लो। x माइनस वाई बराबर 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 प्लस वाई, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड मान लो। इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करो, x बराबर 4, पुट x बराबर 4 प्लस वाई इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x की जगह 4 प्लस वाई बराबर 14, तो 4 प्लस 2y बराबर 14, तो 2y बराबर ये 4 इस साइड जाएगा तो 10, और y बराबर कितना आ जाएगा 5। जब y बराबर 5 आएगा आ गया, तो इस y की वैल्यू इसमें पुट कर दो इक्वेशन नंबर थर्ड में। पुट y बराबर 5 इन इक्वेशन नंबर थर्ड में, x बराबर 4 प्लस 5 बराबर 9। क्या वैल्यू आई, x बराबर 4, नहीं x बराबर 9 आ गई है, एंड y बराबर 5। आपकी ये दो वैल्यू आई है, ठीक है। ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ठीक। बस इसी तरीके से चलता जाएगा। अब क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, कैसे करना चाह रहे हैं आप, है ना, कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं होता। जैसे ये क्वेश्चन है, तो इसको फ्रैक्शन सॉल्व ना करने से अच्छा एक काम कर सकते हो कि जैसे ये है ना, इनका एलसीएम का मल्टीप्लाई कर सकते हो ऊपर। तो इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लो, इक्वेशन नंबर 2 इसको मान लो। नीचे लिख लो कि इक्वेशन नंबर 2 में मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाई 6 से मल्टीप्लाई कर दो। जब इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2s प्लस 3t बराबर 6 6 36, ये आएगा क्वेश्चन नंबर 2। इसको क्वेश्चन नंबर 3 मान लो। नाउ पुट कर दो, s माइनस टी बराबर 3 एंड 2s प्लस 3t बराबर 36। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब इनको सॉल्व कर लो, ऊपर से s की वैल्यू निकाल लो, s बराबर t प्लस 3, s की वैल्यू इसमें पुट कर दो, 2 t प्लस 3, है ना, प्लस 3t बराबर 36। तो क्या आएगा, 2t प्लस 3 दूनी 6 प्लस 3t बराबर 36, 3 2 5, 5t, 6 एक साइड जाएगा तो घट जाएगा तो 30, तो t वैल्यू बराबर कितना आएगा 30/5, 5 6 का 30। तो जो t की वैल्यू आई वो आई 6। अब इस t की वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो s बराबर 6 प्लस 3 बराबर 9। ठीक, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है आपका। s बराबर क्या आया 9, t बराबर क्या आएगा 6। ठीक, बस इसी तरीके से करने हैं आपको सवाल। कोई अदर इक्वेशन भी उठा लो, जैसे ये है, इसमें क्या करना, 10 से मल्टीप्लाई कर देना बोथ में। जब बोथ में 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3y बराबर 13, 4x प्लस 5y बराबर 23। अब इसको तुम सॉल्व कर लोगे, ठीक, एक से वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेना। जैसे ये है, इसको भी तुम सॉल्व कर लोगे, है ना। ठीक, कैसे सॉल्व करोगे करके देख लो अभी।
इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, एक से x की वैल्यू निकाल लो या y की वैल्यू निकाल लो। इससे निकालोगे तो क्या आएगा, √3x बराबर √8y। तो x बराबर क्या आएगा, √8/√3y। इतना इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दो, क्या आएगा, √2 √8/√3y प्लस √3y बराबर 0। समझते जाना। इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 8 दूनी 16 आ जाएगा, ये अंदर जाएगा तो 8 दूनी √2 मल्टीप्लाई √8y प्लस √3 मल्टीप्लाई √3y बराबर 0, है ना। फ्रैक्शन सॉल्व करोगे तो इतना आएगा। अब इसको सॉल्व कर लो तो 8 दूनी 16 होता है, 16 का √4 निकलेगा तो 4y प्लस ये इसको सॉल्व कर लो तो 3y बराबर 0, ऐसे ही है ना। तो 7y बराबर 0, तो y बराबर तो 0 ही आ गया आपका। जब y बराबर 0 आ गया तो इसमें पुट करोगे 0 तो x बराबर भी 0 आ जाएगा आपका। बस ऐसे ही सॉल्व करने हैं, ठीक है। ठीक, ऐसे ही कर दो इसको, ऐसे इसको कर लो। जैसे 3 और 2 अपॉन में है तो 6 से मल्टीप्लाई कर लो दोनों इक्वेशन में, तो ये इक्वेशन एक प्रॉपर बन जाएगा। जैसे 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 6x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6 मल्टीप्लाई 6, दोनों साइड इक्वेशन का गुणा होता है, ठीक है। इससे ये कट जाएगा, अंदर 6 को करोगे तो 3 दूनी 6, 2x आ जाएगा, 2 3 6 3y आ जाएगा बराबर 13। अब इसको तो सॉल्व कर लोगे, ऐसे इसमें कर लो, है ना। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व दिस एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y बराबर mx प्लस 3। देखो पहले वो कह रहा है कि इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करो जरा। 2x प्लस 3y बराबर 11, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। इससे एक वैल्यू निकाल लो कोई भी, 2x बराबर 11 माइनस 3y, ठीक है। अब जैसे 2x की वैल्यू निकाल ली तुमने तो इसी को जो की त्यों रखी है यहाँ पे, तो उसमें पुट कर दो सीधे सीधे। 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर माइनस का 24, ठीक। तो ये जुड़ जाएंगे तो माइनस का 7y हो जाएगा, ये इस साइड चला जाएगा, जब इस साइड चला जाएगा तो कितना जोड़ जाओ, जोड़ दो जरा, 35 आ जाएगा माइनस का, तो माइनस से माइनस चला गया तो y बराबर कितना है, 7 पना 35, 5 आ गया। ये y यहाँ पे पुट कर दो, 2x बराबर 11 माइनस 5 15, घटाओगे तो माइनस का 4, और जब 2x बराबर इतना माइनस का 4 तो x बराबर माइनस का 2। बस समझ में, ठीक है। बस ऐसे ही सॉल्व करना है सवालों को, टफ बिल्कुल नहीं है। अब जब इसमें अच्छा एक क्वेश्चन और छोड़ दिया इसमें, x और y की जब वैल्यू निकल आई तो इसमें पुट कर दो x और y की वैल्यू। 5 बराबर x की वैल्यू -2m प्लस 3, इस साइड जाएगा तो 2 आएगा -2m, तो m की वैल्यू क्या निकलेगी, माइनस का 1, ठीक है। फ्रॉम द linear pair of linear equation for the following problems and find the, देखो कुछ प्रॉब्लम्स दी हैं उनमें उनको पढ़ के लीनियर इक्वेशन बनाना है, ठीक है, और उस हिसाब से फिर उसको सॉल्व करना है। तो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन है, तो मैं लीनियर इक्वेशन बना के दूंगा आपको, बाकी सॉल्व आप करेंगे, ठीक। द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 26। मान लो एक नंबर x है दूसरा y है, तो x माइनस वाई बराबर 26, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर नंबर, x बराबर 3y, ठीक है। ऐसा क्यों लिया, क्योंकि हमने y को छोटा नंबर माना, तभी x माइनस वाई बराबर 26 दिखा दिया और x बराबर 3y।
अब इसको तो यार सॉल्व कर ही सकते हो बड़ी आराम से। एक्स बराबर 3y है, इसमें पुट कर दो, y की वैल्यू निकल आएगी तो इसमें पुट कर देना। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। मैं इक्वेशन बना के दिखाता हूं आपको सारे, ठीक है, बाकी आप करोगे। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सिड्स द स्मॉलर बाय 80 डिग्री। देखो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल का जो सम होता है ना, वो 180 होता है। तो पहले क्या लिखोगे कि लेट लार्जर एंगल एक्स स्मॉलर एंगल वाई। सप्लीमेंट्री का और क्या था, लार्जर और स्मॉलर का जो अंतर है वो 18 डिग्री का है। अब इक्वेशन 1 और 2 बन गया, तो इनको आप दोनों को सॉल्व कर सकते हैं ना? नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं भैया आप। ठीक, अगर सॉल्व करना हो तो इसी को कर लो, एक्स बराबर 18 + वाई। इस 18 + वाई को यहां रख दो, 18 + वाई बराबर 180। 18 दाम 180, 162। 2y इसको सॉल्व करोगे ये घटेगा, y बराबर 13 दूनी 6, सॉरी, इसको सॉल्व कर लो। अब क्या है, y बराबर 2 से भाग दे दोगे, 2 × 8 = 16 और 2 एकम 2 81 आ गया। y बराबर 81 आ गया, तो x बराबर क्या आएगा, इसमें वैल्यू पुट कर दो y की। तो x - 81 बराबर 18। x बराबर इसको जोड़ दो, 8 × 9 8 × 9 99 डिग्री आ गया। लार्जर एंगल 99, स्मॉलर एंगल 81। ओके, मैं क्वेश्चन नहीं लगाऊंगा, ठीक है, मैं क्वेश्चन बना के तुम्हें छोड़ दूंगा, सॉल्व तुम करोगे, ठीक। अ कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल। यहाँ पे लेट करो कि लेट रेट ऑफ 1 बैट x रुपए एंड रेट ऑफ 1 बॉल y रुपए। तो जब 7 बैट और 6 बॉल खरीदा तो पैसा का जो खर्चा हुआ वो 3800 हुआ। इक्वेशन 1 बना लो। लेटर उसके बाद उसने बाई किया, 3 बैट बाई किए और 5 बॉलें बाई की, तो जो कॉस्ट जा रही है वो 1750 जा रही है, ये दूसरा बन गया। अब इन इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। ईच बैट का कॉस्ट कितना माना, एक्स, बॉल का वाई। एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर लो, बस आ जाएगा। इजी है ना, इट्स वेरी मच इजी। अ टैक्सी चार्जर, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। A taxi charges in a city consist of the fixed charge together with the charge for the distance covered. Okay? उसमें क्या कह रहा है कि किसी शहर में टैक्सी प्रभारों में तय की गई दूरी के प्रभार के साथ एक निश्चित प्रभार भी शामिल होता है। देखो पहले तो मान लो कि जो फिक्स्ड चार्जेस है वो x रुपए मान लो, एंड पर किलोमीटर चार्जेस है y रुपए मान लो। अब सवाल पढ़ लो, फॉर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, मतलब x प्लस 10y कितना रुपए ले रहा है, 105 रुपए ले रहा है। एंड फॉर जर्नी 15 किलोमीटर के लिए, मतलब x ये ही रहेगा, 15 किलोमीटर ये हो जाएगा, कितना चार्ज ले रहा है, 155 रुपए ले रहा है। व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्जेस पर किलोमीटर। चार्ज फिक्स ये है, चार्ज पर किलोमीटर ये है। हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर लो। 25 किलोमीटर के लिए x प्लस 25y लेगा, ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा।
समझे बात को? नहीं समझे? ठीक है, अब इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लो। ऐसे ये है, ऐसे ये है, फ्रैक्शन मानो x बटे वाई। जब वो कह रहा है 2 ऐड करते हैं तो 9/11 फाइंड होता है, इसको सॉल्व करके क्वेश्चन बन जाएगा। जब कहता है कि 3 ऐड करते हैं, फ्रैक्शन 5/6 बन जाता है, इसको सॉल्व करोगे तो दूसरा इक्वेशन बनेगा। दोनों को सॉल्व करोगे तो x एंड y की वैल्यू आएगी, और जो वैल्यू आए वही फ्रैक्शन x बटे वाई फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नंबर ये है, फ्रैक्शन बिकम, ये वही था। ठीक है, बस इतना ही है। सो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।